नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 20 पीवाईक्यूज करेंगे और जो कि क्लास आपकी 29 है। कौन सी है? 29 क्लास है। चलिए क्लास चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, उससे पहले क्या है, एसएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन सारे आ जाए। और हमसे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पर सब जगह पर जोड़ते रहिए जिससे कि आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलते रहे कि कब क्या कैसे वीडियो आएगी और कहाँ पर किस तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। देखिए, अब कुछ टाइम बाद में क्या है, हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराना और स्टार्ट करेंगे। तो नोट्स जो कहाँ पर मिला करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। नोट्स हम क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे। दोनों लैंग्वेज में आपके आपके सामने लिखे होंगे, दोनों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 93 है। प्रश्न नंबर 93, शाहजहां 1628 से 1658 किस वंश का शासक था? सीधी सीधी सी सिंपल बात है। 1628 से लेकर के 1658 ये टाइम था मुगल पीरियड। ठीक है, मुगल पीरियड था। अरे टी क्यों बना देता हूँ, मुगल पीरियड था। तो ध्यान रखिएगा, मुगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1668 में क्या है, मुगल वंश का शासन चल रहा था। पूरे पूरे की तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने उस टाइम पर चल रहा था कि मुगल वंश में क्या, मुगल लोगों का शासन था दिल्ली में। और दिल्ली मतलब पूरे भारत को ही मान लेते हैं, मतलब वही राजधानी रहती थी। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अलग-अलग राज्य वो कर रखे थे, वो ठीक है। लेकिन जो मेन जो माना जाता है, वो जिसने जो दिल्ली बैठ गया, दिल्ली में बैठ गया, उसका शासन पूरे भारत पे होता था, मतलब हिंदुस्तान पर होता था, ये माना जाता है। बस कहने का मतलब ये है। ठीक है? अब जो शाहजहाँ का पीरियड था, यानी कि 1628 से लेकर के 1658 जो शाहजहाँ का पीरियड था, उस पीरियड को हम स्वर्ण युग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण काल था, बिल्कुल। कैसा था? स्वर्ण काल था, सोने जैसा माना जाता है क्योंकि इसके टाइम पर ना बहुत काम हुए थे। इसके टाइम पर कला, साहित्य, ठीक है? और शिक्षा का क्षेत्र सब कुछ में क्या हुआ था, विकास हुआ था। अच्छा, इसने ना एक क्या थी, सिजदा अ सिजदा नाम की जो बलबन गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट करी थी ना, सजदा और पायपोस वाली, जिसमें क्या होता था कि उसके जैसे ही शासक आ जाता था तो उसके सामने सबको सिर झुका करके उसके पैरों में गिरना होता था। तो वो उस वाली जो बेकार की परंपरा थी, इसको शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ही ये खत्म की गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 94 है। किस मुगल मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था, मतलब किया था, अनुवाद किया था। भैया उपनिषदों को क्या किया था, अनुवाद किया था फारसी में। कौन सी? फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया था। देखिए, मिराद मिर्जा, सुल्तान लफ्थुल्ला, शाह शुजा या दारा सिकोह। तो ध्यान रखिएगा, दारा सिकोह इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो दारा सिकोह है, उसने ही क्या किया था, जितने भी उपनिषद से उनको किस में कन्वर्ट किया था, फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था धारा सिकोह ने। अब वो भी कब किया था? 1657। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1657 में। अच्छा, जैसे ही अनुवाद किया था तो उसका नाम क्या रखा था, तो ध्यान रखिएगा, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से वो जो अनुवाद किया था सारे के सारे उपनिषदों का, उनको नाम दिया था सिर ए अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 95, 95 मतलब 95 है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री आया था। अब कौन सा विदेशी आया था? थॉमसन रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुची। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मनुची इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब मनुची क्या था, एक ये वेनिस का यात्री था। वेनिस से क्या हुआ था, यहाँ पर आया था, यात्री बना था। अच्छा, जैसे ही वेनिस आया था तो जो धारा सिको है, धारा सिको है, उसमें क्या है, उसके यहाँ पर ये तोपची तोपची बन गया था, यानी कि रूप में नौकरी कर ली थी, तोपची बन गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तोपची बन करके इसने क्या करी थी, नौकरी कर ली थी भैया शाहजहाँ के टाइम पर। जब ये आया था तो दारा सिकोह की सेनापति का क्या बन गया था, सेना का तोपची बन गया था। जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसने ना एक पुस्तक लिखी थी, स्टोरिया दो मोगोर और मुगल्स इंडिया, इंडिया
और आपका आ जाता है 1653 से लेकर के 1708। ये पूरी किताब का इसका नाम है, जिसमें पूरा का पूरा संस्कृत धारा सिकोह और क्या नाम है आपके उत्तरदारी की लड़ाई की, जो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना उत्तराधिकारी की, उस उत्तराधिकारी की जो बात पता चलती है वो इसी टेक्स्ट से पता चलती है। कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट 96। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? अब इसमें से आपको बताना है किस वर्ष आया था। देखिए 1656 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो 1656 होगा। 1656 में क्या हुआ था भाई, ये जो फ्रांसवा वर्नियर है यहाँ पर आया था, जो फ्रांस का एक क्या था यात्री था, ट्रेवलर था भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लगभग 12 साल ये कहाँ रहा था, इस जगह पर रहा था, यानी कि 1656 से लेकर के 1668 तक ये क्या रहा था, यहाँ पर रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या था, ये एक डॉक्टर था। कौन था? डॉक्टर था ये। ठीक है भाई, क्या था? डॉक्टर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ये जो जो फ्रांस का यात्री है, ये भी क्या है, एक साक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट 97। नज्म उल वरहन पुस्तक के लिखने वाला शासक कौन सा था? नज्म उल वरहन नाम का जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? औरंगजेब, हुमायूं, दारा सिकोह या बाबर? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, दारा सिकोह इज द राइट आंसर। देखिए, दारा सिकोह ने ही इसको लिखा था, नज्म उल वरहन। इसका मतलब होता है दो समुद्रों का संगम। दो समुद्रों का दो समुद्रों का संगम। ठीक है भाई, दो समुद्रों का संगम मतलब होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 है। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन है, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो भाई सीधी सी बात है, मौर्य थे, गुप्त थे, मुगल थे, मराठे थे। तो ध्यान रखिएगा, मुगल इज द राइट आंसर। मुगल थे, मुगल थे। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस। अच्छा, तख्त ए ताउस तो ठीक है, तख्त ए ताउस का तो मतलब हो गया सिंहासन। ताउस का मतलब होता है मयूर, नाचता हुआ मयूर। कहने का मतलब ये है, ताउस का मतलब क्या होता है, नाचता हुआ मयूर। तो इस वजह से इसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तख्त ताउस बोले या मयूर सिंहासन बोले, तो ये भी एक क्या है, अब कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ताउस मतलब होता है, एक ये अरबी शब्द है। ठीक है, कैसा है, अरबी शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 99 है। ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न, अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर के स्वप्न कहा जाता है? कहने का मतलब ये है, ताजमहल को कहा जाता है। तो रंग महल, पंचमहल, लाल किला, वहाई मंदिर, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? ताजमहल को तो संगमरमर के स्वप्न, अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ये संगमरमर मरमर का लेकिन पत्थर का स्वप्न कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कहने का मतलब ये है। ठीक है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। पंचमहल को कहा जाता है पत्थर का स्वप्न। पत्थर का स्वप्न, बी इज द राइट आंसर। पत्थर का स्वप्न इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है, पत्थर का स्वप्न ही क्यों कहा जाता है? कहने का मतलब ये है, देखिए, जब मुगल बादशाह ने इसको फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, तो इसमें क्या है, आपकी बौद्ध विहार और हिंदू धर्म की प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हिंदू धर्म यानी कि दोनों को मिलजुल करके बनाया है। और इसमें क्या है, इसको पंचमहल को ही क्या बोला जाता है, इसको एक नाम दे दिया गया उस टाइम पर ही, पत्थर में स्वप्न। तो इस वजह से इसको बोला जाता है। कहने का मतलब इतना सा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 100 है। प्रश्न नंबर 100 है, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला? तो ध्यान रखिएगा, पंचमहल जो कहाँ पर है आपकी, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया था? किसके लिए किया था? मरजानी, महबूबा, महजबिन या मुमताज? तो ध्यान रखिएगा, मुमताज इज द राइट आंसर। देखिए, मुमताज
जो है क्या नाम था उनका, अ, अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम, बानो बेगम, ठीक है। जो मुमताज का जो सही नाम था ये था अर्ज अर्जुमंद बानो बेगम, ये इसका सही नाम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुमताज की तो इन्होंने इसको उपाधि दी थी, इस वजह से इसको मुमताज कहते थे, मुमताज महल नाम जो था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 102 है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता है किसने करवाया था भाई। ए इज द राइट आंसर, शाहजहां। शाहजहां ने भैया निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट। अब है भाई, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया है, किसकी याद में? जहां आरा मुमताज महल, रोशन आरा, नूरजहां, तो मुमताज इज द राइट आंसर, मुमताज महल इज द राइट आंसर। मुमताज महल की भाई यादों में ही हुआ था ये जो कुछ भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डेटेस याद में करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मुमताज महल इज द राइट आंसर, सी वाला। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, या महल बगीचा? तो ध्यान रखिएगा, मुगल गार्डन इज द राइट आंसर, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो ताजमहल जो है आगरा में, सभी को पता है आगरा में स्थित है, सब बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, बहुत विदेशों से देखने के लिए जाते हैं डेली। और इसका जो टर्नओवर है बहुत करोड़ों में जाता है, देखने दिखाने वाला ही टर्नओवर इसका करोड़ों में जाता है, सरकार को बहुत बेनिफिट भी होता है इससे। चलिए नेक्स्ट। 106वां है, डैश डैश को वस्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अनोखा, सॉरी अनूठा नहीं, अनोखा विकास देखा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सभी को पता है क्या आएगा, शाहजहां इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। शाहजहां ने ही तो ताजमहल बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, इसी को वास्तुकार का राजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, बताइए। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? जो लाल किले का निर्माण कराया था वो किसने कराया? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां इज द राइट आंसर। देखिए, शाहजहां ने ही क्या करवाया था, लाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, हुमायूं का मकबरा डैश डैश में स्थित है? दिल्ली में, ग्वालियर में, सॉरी आगरा में, ग्वालियर में, जयपुर में? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? हुमायूं का जो मकबरा है वो भैया कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है, दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, नाम था हाजी बेगम, क्या था नाम था? हाजी बेगम, जो कि कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। अब इन्होंने ही क्या किया था, 1565 से लेकर के 72 के बीच में इस मकबरे को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसका नाम दिया था दीन पनाह। हम्म, गलत लिख दिया है मैंने। क्या था? दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह। जो दिल्ली जो है उसी को क्या बोलते थे, दीन पनाह, ठीक है। मैं 1565 से लेकर के 72 तक इसको क्या किया भैया, दिल्ली में जो दीपनाह है उसकी जगह पर, मतलब वहां पर इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया हुमायूं के मकबरे का, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, जो इस मकबरे में जो वास्तुकला जो करी गई है, मतलब वास्तुकारिता की गई है, वो कहाँ की थी? तो ध्यान रखिएगा, ईरानी वास्तुकला, वास्तुकला इसमें क्या की थी, कर रही है, यूज की गई है। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है आपका 109। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात टेस्ट टेस्ट की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अकबर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, 50 साल मतलब 1605 ईस्वी में भाई अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
जैसी मृत्यु हो जाती है तो इसको सिकंदरा में क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। सिकंदरा के जो मकबरा बनवाया है, जिसको सिकंदरा टॉम के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसको क्या करा दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 110 है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? अकबर, शाहजहां, अकबर सेकंड, औरंगजेब। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो सभी को पता है, डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब इज द राइट आंसर। ठीक है, औरंगजेब को ही क्या माना जाता है, सबसे शक्तिशाली मतलब अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जिसका शासनकाल क्या था आपका, 1658 से लेकर के 1707 तक इसका क्या था, शासनकाल था। ठीक है, औरंगजेब का जो शासनकाल था, और इसने काफी ज्यादा विस्तार करा था अपने टाइम पर मुगल शासन का, यानी कि मुगलों का। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 111 है, औरंगजेब ने अपने पिता डैश डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था। कौन थे भैया? हुमायूं थे, शाहजहां थे, अकबर थे, बहादुर शाह थे। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आपको ही पता है, शाहजहां इज द राइट आंसर। शाहजहां इज द राइट आंसर। देखिए, जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी उत्तराधिकारी की, तो भैया औरंगजेब क्या हो गया, इसमें से जीत गया। भाई जीत गया, तो तलवार की नोक पर क्या है, सत्ता इन्होंने अपने अंडर कर ली। और भैया शाहजहां को अपने यानी कि मुमताज के जो मकबरा है उसको देखने के लिए कैद कर दिया आगरे के किले में। अब भैया वहां से देखते रहो और टाइम लगा करके करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 112, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाइयों को मार डाला? अभी तुम्हें पता है था, सारा सिको, देखो 3 भाई थे ये। अब दारा सिको और ये, इसका तो मुझे नाम याद है, तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में जो क्या है, उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। तो औरंगजेब क्या करता है, अपने भाइयों को मार करके और खुद मुगल मतलब सम्राट बन जाता है। कहने का मतलब ये है, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, आलम शाह सेकंड। तो सभी को पता है, औरंगजेब इज द राइट आंसर, औरंगजेब इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट तो नहीं है, आज ये लास्ट हो गया। मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, एसएससी वाले भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एकदम दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कुछ भी है, इन सबको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए एकदम अच्छे तरीके से। डेली की डेली क्लासेस चलेंगी और भी बहुत सारे नए नए अपडेट आते रहेंगे, तो हमसे जुड़ जाइए। आपके लिए बेनिफिट रहेगा, हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए।